जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति सोऽर्जुन। सच्चिदानंद भगवान की, गीता वक्ता भगवान की, सखा गोपाल की। हम दोनों के संवाद को जो पढ़ेगा, जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। अभी अभी थोड़ा विचार किया, दुर्जनों में विवाद होता है, सज्जनों में वाद होता है, और भक्त और भगवान में तथा गुरु शिष्य में संवाद होता है। और इसको हम क्या कहें कि ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये एक दूसरे के इष्ट भी हैं और एक दूसरे के पुजारी भी हैं। देखो यही कहा है ना चौथे अध्याय के 3 श्लोक में, इसी में, भक्तो सिमे तुम मेरे भक्त हो। और फिर कहा सखा चेती मेरे सखा भी हो। और बाद में 18वें अध्याय में कहेंगे इष्टो से तुम मेरे इष्ट भी हो। अब क्या कहें इसे, भगवान की कृपालुता कहें, क्या कहें? आप विश्वास करें, श्रीमद् भगवद गीता का जब उपदेश भगवान ने अपने सखा को कहा है, अपने भक्त को कहा है, तो ये कहा है देख अर्जुन तू मेरा भक्त ही नहीं है, सखा है। भक्त तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सखा तो एक ही होता है। भक्त तो कई प्रकार के हो सकते हैं, अर्थार्थी हो सकता है, आर्त हो सकता है, जिज्ञासु हो सकता है, लेकिन तू मेरा सखा है। और एक सखा को दिल की बात कहने में कोई परेशानी नहीं है। अपना रहस्य पत्नी से छिपाया जा सकता है, लेकिन लेकिन सखा से नहीं छिपा, तेरे से नहीं छिपा सकता। इसलिए कह रहे हैं रहस्यम हेतदुत्तमम्। इसी में 3 श्लोक में कहा है कि रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। रहस्य अपने में बहुत गूढ़ होता है। रहस्य का मतलब हुई जो छिपाने योग्य हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा छिपाने योग्य हो और सबसे ज्यादा छिपाने योग्य क्या है? आप सब कुछ सबको मन में आए तो दे सकते हो। धन आप किसी को दे सकते हो, धन से मिलने वाली वस्तु आप किसी को दे सकते हो, लेकिन दिल तो हर एक को नहीं दिया जाता। दिल हर एक को नहीं दिया जाता। और वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, या नहीं कहा, या नहीं खोला, लेकिन वराह पुराण में भगवान ने खोला है कि गीता में हृदयम पार्थ। अर्जुन ये गीता मेरा दिल है और मैं दिल तुम्हें दे रहा हूं। तो ये कितना रहस्यमय ग्रंथ होगा। तो जब सज्जनों में वाद, दुर्जनों में विवाद, शिष्य और गुरु में संवाद, भक्त और भगवान में संवाद, और कभी ये एक दूसरे के भक्त हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के सेवक हो जाते हैं, कभी साहब स्वामी हो जाते हैं। इसलिए रहस्यम ही एतत् उत्तमम्।
ये तो बहुत विशेष बात है। संवाद है। देखो एक जगह क्या इसी भगवत गीता में जैसा कि संकेत किया कि भगवान वाद को अपना स्वरूप बता रहे हैं। वादः प्रवदता महम, जो वाद है, और वाद किस में होता है? सज्जनों में। तो एक होता है वाद, एक होता है विवाद, और विवाद को आप कह सकते हैं जल्प। 3 प्रकार की कथा होती है। एक वाद, दूसरा विवाद जिसका दूसरा नाम है जल्प, और तीसरा वितंडा। तो वाद, जल्प या विवाद, और तीसरा वितंडा। और ये किसका रूप है? ये विचार का ही रूप है। और विचार कितने प्रकार का होता है? एक बाह्य और एक आंतरिक। विचार भी कितने प्रकार का? एक बाह्य और एक आंतरिक। तो ये जो बाह्य विचार होता है उसको हम गांव की भाषा में कहते हैं सोच। वो आंतरिक जो विचार होता है उसे कहते हैं सोच। जैसे दो प्रकार का विचार हुआ ना, एक बाह्य विचार, एक आंतरिक विचार। तो आंतरिक विचार को सोच कहते हैं और बाह्य विचार को कथा कहते हैं। जो अंदर चिंतन है ना वो बाहर निकला। सोच को आप 2 रूपों में ला सकते हो, एक लौकिक, एक पारमार्थिक। जो लोक का चिंतन है वो सोच है, जिसको हम शोक भी कह देते हैं, क्योंकि लोक का चिंतन सोच ही देता है। तो आंतरिक जो हमारा विचार है उसे सोच कहते हैं, और बाह्य जो विचार है उसे कथा कहते हैं। और कथा के 3 रूप हो जाते हैं। नंबर 1 वाद, नंबर 2 विवाद, और नंबर 3 वितंडा। तो सज्जनों में आपस में जो सात्विक चर्चा होती है उसे कहते हैं वाद। सज्जनों में जो सात्विक चर्चा होती है उसे कहते हैं वाद। और एक दूसरे को हराने की भावना से, रजोगुण की दृष्टि से जो चर्चा चलती है उसे बोलते हैं विवाद। तो सतोगुणी चर्चा का नाम वाद, रजोगुणी चर्चा का नाम विवाद या जल्प, हराने की कामना। और अपने मत का कुछ कहें या न कहें, लेकिन दूसरे के मत का खंडन करना ही है। तामसी भाव से जो चर्चा होती है, दूसरे के मत का खंडन करने के लिए जो तामसी भाव से चर्चा होती है उसे बोलते हैं वितंडा। लेकिन यहां दोनों में जो चर्चा हो रही है, यहां तो संवाद है साहब, और ऐसा वैसा संवाद नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि ये संवाद है। अध्यस्यते चैमम धर्मम संवाद मावयोः। हम दोनों के बीच की चलने वाली इस चर्चा को, इस संवाद का जो आश्रय लेगा, जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। तो भगवान ने कहा संवाद। तो भगवान ने जब इसको संवाद की संज्ञा दे दी है, तो फिर संजय ने भी कह दिया साहब बाद में 18वां अध्याय 74वां श्लोक, संजय भी कहता है कि क्या बताऊं महाराज धृतराष्ट्र,
इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवादमिमम्। तो संजय ने भी क्या कहा, ये संवाद है। तो भगवान ने संवाद की संज्ञा दी। फिर संजय ने कहा कि हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय किसको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय कह रहे हैं, ये जो मैंने तुम्हें सुनाया है ये संवाद है। यद्यपि तुम इसके अधिकारी नहीं थे और मैं भी नहीं था, यद्यपि तुम इसके अधिकारी नहीं थे और वास्तव में मैं नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर व्यास जी की कृपा है। व्यास प्रसादात् श्रुत एतत्, व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि मिली और मैंने फिर आपको सुनाई। क्योंकि एक संत की कृपा हो गई तो मेरे को ये प्रत्यक्ष की तरह इसका अनुभव हुआ और मैंने आपको सुनाया। किंतु अब आगे संजय क्या बोले, बोले आपकी जो बात होगी सो होगी, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि कितनी बार मैंने ये आपको सुनाया है और कितनी बार मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, ये तो मैं ही जानता हूं। रोम हर्षण, व्यास जी की कृपा हुई, मैंने आपको सुनाया और कितनी बार रोंगटे खड़े हुए, ये तो मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक पाया हूं और आपको सुनाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यह ऐसी चर्चा है, भक्त और भगवान का संवाद है। लेकिन संवाद के मूल में है क्या, विचार। क्योंकि विचार दो तरह का था ना, तो जो बाह्य विचार था वही कथा बनी। बाह्य जो विचार था, जो आंतरिक विचार प्रकट हो गया, वही विचार कथा के रूप में बाहर निकला। लेकिन अब ये जानना पड़ेगा कि विचार क्या है। मालूम ही नहीं पड़ेगा कि विचार क्या है, तो विचार भी तो जानना पड़ेगा। बड़ा अटपटा खेल है, अब विचार भी जानना पड़ेगा। लोग प्रचार को तो जानते हैं लेकिन विचार को समझ नहीं पाते हैं। तो विचार, जब विचार की बात आई तो उसमें न्याय दर्शन का अलग मत है, वेदांत का अलग मत है। सबको पढ़ने का कुछ ऐसी लत लग गई सा मेरे को कि मैं सबको ही पढ़ूं। तो वेदांत का अलग मत है विचार के बारे में कि विचार क्या है, न्याय दर्शन का अलग विचार है ऐसा विचार के बारे में क्या है। और हमारे पूर्व मनीषी व्यास जी के भी बाबा वशिष्ठ जी हो गए हैं, पराशर के भी पिता, यानी ये व्यास जी कौन है, वशिष्ठ जी की परंपरा में है ना। अब वो घर जाके हिसाब लगाना, नाती लगते हैं कि पंथी, ये तो कभी कभी ये संबंध नहीं ध्यान रहता मेरे को। तो इनके भी जो बाबा हैं साहब व्यास जी, उनका क्या मत है विचार में, क्योंकि ये दर्शन तो बाद में ही निकले, वशिष्ठ जी तो बहुत पुराने। ये दर्शनों का तो खेल तब प्रारंभ हुआ जब लोग नहीं माने, कोई कहता है कि ये, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये। तो विचार के बारे में न्याय दर्शन का अलग मत है, वैशेषिक का अलग मत है,